वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री टाइप्स ऑफ CSS। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ CSS: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इनलाइन CSS को। व्हाट इज़ इनलाइन CSS? यानी टैग के अंदर CSS को अप्लाई करना, उसको इनलाइन CSS कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में आपको समझा लेते हैं। ये यहाँ पर हमने H1 एक टैग यूज़ किया है। इस टैग के अंदर मैं CSS अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टाइल इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कामास। इन कामों के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू मैंने लिखना है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास है कलर और डबल डॉट एंड रेड कलर में दे देता हूँ, और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ सेमी कॉलम के साथ। सेमी कॉलम लगाना आप ना भूलें कभी भी। तो इसको अभी सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ, और वे पेज की तरफ चलते हैं। वहाँ पर देख लेते हैं कि CSS अप्लाई हुआ या नहीं। तो यहाँ पर अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि CSS हमारा अप्लाई हो गया है, कलर हमारे पास रेड है। आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं पी टैग के अंदर भी CSS अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ स्टाइल इज़ इक्वल टू, और हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगा कलर। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो बैकग्राउंड डबल डॉट, यहाँ पर वैल्यू लिख लो येलो कलर, ठीक है, येलो। अभी इसको क्लोज भी कर लेते हैं सेमी कॉलम, और सेव कर लेते हैं वेब पेज की तरफ। रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैकग्राउंड उसका येलो हो गया है। तो ये है इनलाइन CSS, यानी टैग के अंदर CSS को अप्लाई करना। सेकंड नंबर पर हमारे पास है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को स्टाइल टैग भी कहते हैं। यानी ये CSS हम अप्लाई करेंगे हेड के अंदर। ये जो आप हेड टैग देख रहे हो ना, इस हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम इंटरनल CSS लिखेंगे और वो हमारे पास वेब पेज पर अप्लाई होगा। तो चलो एग्ज़ाम्पल में समझा लेते हैं कि किस तरह हम इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं। अभी सबसे पहले जो हमने इनलाइन CSS यूज़ किया, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये इनलाइन CSS हो गया रिमूव, और अभी इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ। वेब पेज की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्टाइल ख़त्म हुआ या नहीं। ये बिल्कुल स्टाइल इसका जो हमने दिया तो वो ख़त्म हुआ। अभी मैं इंटरनल CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो हेड के अंदर मैं एक टैग यूज़ कर लेता हूँ, उसको कहते हैं स्टाइल टैग। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग डबल टैग है, इसको हम क्लोज भी करेंगे। अभी इस स्टाइल के अंदर मैंने इसको टाइप देना है कि ये कौन सा टाइप है। तो टाइप मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश CSS। सॉरी, यहाँ पर मैं कामास भूल गया हूँ, तो यहाँ पर लगा लेते हैं कामास। ये कामा के अंदर क्लोज हो गया। अभी यहाँ पर हम CSS अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं इस H1 टैग पर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर हमने प्रॉपर्टी एंड उसका वैल्यू लिखना है। तो मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, कलर एंड कॉलम, और वैल्यू दे देते हैं ग्रीन। ये इसका कलर हो गया। इसको क्लोज भी कर लेते हैं सेमी कॉलम के साथ। अभी इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर ले। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CSS अप्लाई हो गया है। अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कामा एंड कलर में दे देता हूँ ग्रे। अभी इसको सेमी कॉलम के साथ क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी ग्रे हो गया है। तो ये था इंटरनल CSS। अभी नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम एक अलग फ़ाइल क्रिएट करेंगे। जिस तरह के यहाँ पर हमने ये फ़ाइल क्रिएट किया है और सब कुछ हमने यहाँ पर एडिट किया हुआ है, इसी तरह हम एक अलग फ़ाइल बनाएंगे और उसी में CSS को अप्लाई करेंगे।
तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, जो इनलाइन इंटरनल CSS था इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर हेड, नो सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी हेड तो है, इस ये टैग क्लोज तो है, चलो रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह कर लेते हैं कि मैं एक नया फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो नया फाइल क्रिएट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर ले तो ये न्यू फाइल हमारे पास हो गया है। वहाँ पर जो हमने h1 टैग यूज़ किया था उसी h1 टैग पर मैं CSS को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ h1 और कलर में देना चाहता हूँ इसको रेड, और इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज भी कर लेते हैं। अभी इस फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ web1.css। ये CSS फाइल है तो मैं इसको .css के नाम से सेव करूँगा। तो इसको आपने याद रखना है, इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एक अलग फाइल क्रिएट। अभी मैं अपने उस CSS फाइल को यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ लिंक, और इसका जो यानी रिलेशनशिप है, रिलेटिव हम यूज़ करेंगे स्टाइल शीट। और यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप। तो टाइप हमारे पास ये है टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट टेक्स्ट/CSS। अभी मैं यहाँ पर उस फाइल का लिंक दे देता हूँ। तो मैं फाइल को लिंक करने के लिए href यूज़ करता हूँ। तो href इज़ इक्वल टू, तो फाइल का नाम क्या था, web1.css। अभी इसको क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं। ये हो गया रिफ्रेश। ये आप देख सकते हैं कि जो हमने एक्सटर्नल CSS यूज़ किया था वो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो चलो अभी इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं इसको, जो वहाँ पर जो हमने p टैग यूज़ किया था उस p टैग को भी मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ एक्सटर्नल CSS के थ्रू। तो बैकग्राउंड कलर मैं उसको दे देता हूँ ग्रीन। अभी इसको क्लोज कर लेते हैं और सेव। अभी कर लेते हैं रिफ़्रेश। ये आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। तो ये था एक्सटर्नल CSS जो h1 और p टैग पर हमने अप्लाई किया। चलो h1 टैग को मैं बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो बैकग्राउंड कलर इस यहाँ पर ब्लैक। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं, रिफ़्रेश। ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो गया है।